भारतीय संस्कृति एवं स्वाभिमान के संरक्षण एवं संवर्धन पर कार्य करने वाली संस्था रामायणम फाउंडेशन द्वारा 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को सायं 5:30 से 8:30 तक सौरगाथा कार्यक्रम का आयोजन के प्रति भाव समर्पण जागृत करने के उद्देश्य से सौरगाथा कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कथावाचक एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक पूज्य आचार्य शांतनु जी महाराज जी रहेंगे। भारत देश की महानता को समय समय पर महापुरुषों ने अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया है। उन्हीं महापुरुषों की सौर की गाथाओं से आज की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की महती आवश्यकता है। आज जब भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष मना रहा है, यह कार्यक्रम उन वीर सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर भारतीय इतिहास में अपनी अमिट पहचान बनाई और उसे गौरवान्वित किया। आज़ादी की अमृतकाल में जबकि भारत विशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसकी अत्यंत उपयोगिता है। रामायणम फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा गौरवबोध पर कथाएं, व्याख्यान, गोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अंतर्गत श्री राम कथा, भागवत कथा का आयोजन पूज्य आचार्य शांतनु जी महाराज जी के श्रीमुख से किया जा रहा है। इसी क्रम में रामायणम फाउंडेशन रायबरेली द्वारा एक दिवसीय सौर गाथा का आयोजन किया जा रहा है। परिवार रायबरेली की ये प्रेस वार्ता है जिसमें हमारे बीच संरक्षक श्री शिव कुमार सिंह जी, श्री शिवम सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, देवर्षि तलेजा जी और मैं सुभाष महर्षि रामायणम परिवार की ओर से ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। क्या कारण क्या है, इसका विषय क्या है? मुख्य विषय ये है कि जो भारत की संस्कृति है उस पर समय समय पर आघात होता रहता है। हम लोग इधर बीच भी देख रहे हैं, बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को नहीं पसंद करने वाले लोग हैं उसकी निंदा और आलोचना करते रहते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए, अब उसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, संवर्धन के लिए समय समय पर युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए ऐसी गाथाओं का आयोजन करते रहें जिससे कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में सकारात्मक धारणा बना सके। और इसके लिए ये शौर्य गाथा का कार्यक्रम जो है वो कल 17 सितंबर 2023 को सायंकालीन 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रामायणम होटल, सेनानी होटल में, होटल प्रेजेंट व्यू मनिका सिनेमा के पास, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में रामायणम फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक पूज्य आचार्य शांतनु जी महाराज अपना व्याख्यान देंगे, जिससे कि हमारे पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को भारत पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महापुरुषों के बारे में, ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं के बारे में जानने का, पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। सनातन को लेकर जो चर्चाएं चल रही है पूरे देश में, जी, इसी को लेकर आप लोग आगे प्रेरित हो रहे हैं। सनातन संस्कृति पर जिस तरह से आघात हो रहा है, उस आघात का हम लोग एक सकारात्मक एक जवाब दे रहे हैं कि हम अपनी उस सनातन संस्कृति से अपनी युवा पीढ़ी को, जो समाज है, उसको परिचित कराने का ये एक प्रयास है, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ आज हम रामायणम परिवार के सभी सदस्य, मैं शिव कुमार जी, सुभाष जी, देवर्षि जी और दिलीप जी, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। कल शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक होटल प्रेजेंट व्यू सेनानी मनिका रोड पे शौर्य गाथा का आयोजन रामायणम परिवार कर रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता हमारे प्रमुख संयोजक आचार्य शांतनु जी महाराज द्वारा हम शौर्य गाथा का श्रवण कर सकेंगे। ये जो देश में अभी सनातन को लेकर बड़ी चर्चाएं, कुछ विरोध भी हो रहा है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उसको लेकर आप लोग क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम और जो विरोध है वो उसको कैसे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामायणम फाउंडेशन पहले से विगत कुछ वर्षों से लगातार शौर्य गाथा, भगवत कथा, राम कथा का आयोजन लगातार करती आ रही है। देश के कई कोनों में आचार्य जी की इस तरह की कथाएं हुई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जनमानस में अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो, और कहीं भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो उसको जवाब देने में और उसकी प्रतिक्रिया देने में समर्थ हों, चूँकि उन्हें वो समझ पैदा हो अपने धर्म और अपने सनातन के बारे में। सौर गाथा का मुख्य विषय होता है जो हमारी संस्कृति में पिछले हजारों वर्षों का संघर्ष रहा है। आज़ादी के क्रम में जो भी संघर्ष हुआ है, उनमें हुतात्माएं, उसमें जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनके बारे में परिवारजनों को, बच्चों को, समाज को बताना। जो इतिहास की चीज़ें छुपा के रखी गई या हमें अभी भी समाज तक नहीं पहुंच पाई हैं, उदाहरण के तौर पर रायबरेली में राणा बेनी माधव हैं, रायबरेली का जन जन उनसे वाकिफ़ है, पर उन्होंने जो बेगम हजरत महल को नेपाल तक पहुँचाया, इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो इस संदेश को, उन योद्धाओं को हम जन जन तक ले जाएं, इसके लिए इन कथाओं का आयोजन हम करते हैं।